हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लॉजिकली अंडरस्टैंड एंड सिंप्लीफाई ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन अ वे दैट आपको कुछ भी याद भी ना रखना पड़े। और ये 3-4 इक्वेशंस अगर आप समझ लेते हो देन ट्रस्ट मी, एग्जाम में मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए ये वीडियो एंड तक देखना। इन द एंड आई हैव गिवन यू 2 इक्वेशंस जिसमें आपके पीवी रेशियो के कुछ 7-8 फॉर्मूलाज कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में जब भी हम ये पढ़ाई करने बैठते हैं तो वी फील देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स, जैसे सेल्स हो गया, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, पीवी रेशियो है। तो इतने सारे एक तो टर्म्स है और फिर इंटर रिलेटेड है ये सारे टर्म्स, तो एक बड़ा फॉर्मूला शीट बन जाता है। और ये पूरा बड़ा फॉर्मूला शीट अगर हम याद करने बैठे तो कई बार मिस्टेक्स हो सकती है, इसीलिए ये चैप्टर कई बार डिफिकल्ट लगता है। लेकिन ट्रस्ट मी, आपको ये फॉर्मूला शीट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लेते हो और ये जो 3-4 इक्वेशंस में मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप अच्छे से समझ के याद कर लेते हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है देन डू हिट द लाइक बटन, और ये चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस करने वाले हो, इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। चलिए नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहला इक्वेशन जो हमें यहां पे समझना है इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है ये टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग में ही आता है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नहीं आता है। ये टर्म आया क्यों, तो लेट अस अंडरस्टैंड। जब भी हमने हमारा व्हाट वी कॉल सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स पढ़ा था उसमें हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड पढ़ा था। अभी ये जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है वो क्या बताता है कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे भी हमें पर यूनिट बेसिस पे एलोकेट करना है। लेकिन आइडियली फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहता है, वो पर यूनिट बेसिस पे चेंज नहीं होता है। इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच विच इज अ मोर करेक्ट अप्रोच वो क्या कहता है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट को हमें पर यूनिट बेसिस पे स्प्लिट नहीं करना है, उसे फिक्स्ड रहने दो, एब्सोल्यूट टर्म्स में रहने दो, और हम जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन हम किसके बेसिस पे लेंगे, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे लेंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन क्या है, तो कंट्रीब्यूशन कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा है प्रॉफिट। इसीलिए हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बेस है पूरे मार्जिनल कॉस्टिंग का वो क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन क्या है, इट इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हेंस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये इक्वेशन याद हो गया, समझ में आ गया लॉजिकली कि इसमें क्या, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हैज 2 कंपोनेंट्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। और सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। चलो अभी इसे हम अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो कोई भी प्रोडक्ट बनाते वक्त सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट इनकर करते हैं। यानी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स लगेंगे, लेबर लगेंगे, तो यानी वेरिएबल कॉस्ट इनकर होता है। उसके बाद ओवर एंड अबाउट दैट कुछ फिक्स ओवरहेड्स होते हैं, तो हम फिक्स्ड ओवरहेड्स इनकर करते हैं, रेंट हो गया, फिर स्टाफ का सैलरी हो गया वगैरह। एंड ओवर एंड अबाउट दैट वो जो भी हमारा टोटल कॉस्ट आता है उसमें हम कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं और फिर हमारा सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। एंड उसके बेसिस पे ऊपर का इक्वेशन आया है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहां पर जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपीज है, हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 6 रुपीज है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10 माइनस 6 रुपीज कितना आता है, 4 रुपीज। ये 4 रुपीज क्या है, कंट्रीब्यूशन। अभी ये 4 रुपीज का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से हमें यहां पर दिया है कि जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वो 3 रुपीज है, कंट्रीब्यूशन 4 रुपीज है, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट 3 रुपीज है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, देयरफॉर आवर प्रॉफिट विल बी 1 रुपीज। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, हमने टोटल कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, तो वी हैव मैन्युफैक्चर्ड 8 यूनिट्स। तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना होता है, अवर टोटल रेवेन्यू विल बी ₹10 इंटू 8 विच कम्स टू 80 रुपीज। हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी 6 रुपीज इंटू 8 यूनिट्स विच कम्स टू 48 रुपीज। हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 8 यूनिट्स इंटू 3 रुपीज विच कम्स टू 24 रुपीज। और हमारा टोटल प्रॉफिट जो आएगा वो पर यूनिट 1 रुपी का प्रॉफिट है, हमने 8 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 8 रुपीज। सिंपल,
क्लियर? एग्जाम्पल यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? चलिए अब ये एग्जाम्पल के बेसिस पे हम और दो फॉर्मूलाज के लॉजिक समझते हैं। आपने दो टर्म्स यहां पर देखे रहेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में, सीवीपी एनालिसिस में, विच इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? तो ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट जिसके नाम में क्या लिखा है? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब क्या है? वी आर एट दैट लेवल वेयर वी आर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट नॉर वी आर मेकिंग एनी लॉस। यानी एट ब्रेक इवन पॉइंट अवर एंटायर वेरिएबल कॉस्ट प्लस एंटायर फिक्स्ड कॉस्ट इज रिकवर्ड। At break-even point, our entire variable cost and entire fixed cost is recovered. यानी यहां पर हमारा टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाता है। At break-even point हमारा टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला कैसे आया? लॉजिकली समझेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले समझ लेते हैं अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। तो आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, एक बार हम ब्रेक इवन हो गए, उसके बाद जो भी हम अर्न कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन, वो सारा किसके तरफ जाएगा? पूरा हमारा फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो गया है, तो अभी जो भी बचता है वो सारा प्रॉफिट की तरफ जाएगा। हेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज दैट सेल्स वेयर योर एंटायर कंट्रीब्यूशन गोज टुवर्ड्स प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इजी, सिंपल। अभी ये फॉर्मूलाज को हम पहले लॉजिकली समझते हैं, देन वी कम बैक टू दिस फॉर्मूला। मैंने क्या कहा? ब्रेक इवन पॉइंट पे हम क्या करते हैं? टिल ब्रेक इवन पॉइंट वी ट्राई टू रिकवर अवर एंटायर फिक्स्ड कॉस्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे जो ऊपर वाला एग्जांपल है उसे कंटिन्यू करते हैं। मैंने फर्स्ट यूनिट मार्केट में सेल किया, सेलिंग प्राइस कितना था? 10 रुपीज। मुझे 10 रुपीज मिले। 10 रुपीज में से वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 6 रुपीज। तो फ्रॉम दिस 10 रुपीज मेरा वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज तो रिकवर हो गया। अभी मेरे पास क्या बचता है? कंट्रीब्यूशन बचता है। कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा? 4 रुपीज है पर यूनिट। तो यहां पर क्या होगा? हम कोई भी धंधा करते तो इनिशियली क्या सोचते हैं कि भाई मैंने जितना खर्चा किया है वो तो रिकवर हो जाए, तो यहां पर ये जो 4 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मुझे मिला वो कहां जाएगा? वो टोटली हमारा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के लिए जाएगा। हेंस यहां पर ये जो टोटल 4 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है ये क्या होगा? हमारा ये फिक्स्ड कॉस्ट की ओर जाएगा कि भाई 4 रुपीज हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया। हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? अवर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 24 रुपीज, क्योंकि हमने 8 यूनिट सेल किए हैं और हमारा फिक्स कॉस्ट है 3 रुपीज पर यूनिट। तो यहां पर क्या हुआ? ये पहला 4 रुपीज तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। दूसरा यूनिट हम सेल करते हैं तो वापस हमें 10 रुपीज मिलेंगे, 6 रुपीज तो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। बाकी का जो 4 रुपीज का कंट्रीब्यूशन बचता है ये भी हम क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ रिकवर करेंगे। तो यहां पर जब हम 2 यूनिट सेल करते हैं तो हमारा 8 रुपीज जितना फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गया। हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 24 रुपीज। तो हमें क्या करना है? देखो, ऑन सेल ऑफ एवरी यूनिट आपको 6 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट तो तभी रिकवर हो जाता है ऑन सेलिंग ऑफ ईच यूनिट, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हम कहां से रिकवर कर रहे हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन में से रिकवर कर रहे हैं। तो जब मैं 3rd यूनिट सेल करता हूं तो वापस मुझे 4 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है जो पूरा फिक्स कॉस्ट की तरफ जाएगा। तो यहां पर मेरा 12 रुपीज जितना फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया। सिमिलरली 4th यूनिट सेल करता हूं तो मेरा 16 रुपीज जितना फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया। 5th यूनिट जब भी सेल करता हूं तो 20 रुपीज जितना फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया। एंड 6th यूनिट जब भी मैं सेल करता हूं, तभी वापस मुझे 4 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिलता है और मेरा टोटल अभी तक 6 यूनिट सेल करने में एवरी यूनिट में 4 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिला। तो टोटल यहां पर मेरा 24 रुपीज जितना कंट्रीब्यूशन मुझे मिल गया। और ये पूरा 24 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किधर जाएगा? इट विल गो टुवर्ड्स रिकवरिंग द फिक्स्ड कॉस्ट। हेंस एट दिस लेवल मेरे ये सारे 6 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो गया और मेरा 24 रुपीज का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो गया। हेंस एट 6th यूनिट आई एम ब्रेक इवन। यहां पर मेरा सारा वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो जाता है, सारा फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो जाता है। तो ये 6 यूनिट का आंसर कैसे मिला? सिंपल, ये जो हमारा 24 है ये क्या है? इट इज टोटल कंट्रीब्यूशन दैट वी हैव अर्न्ड, या फिर इट इज नथिंग बट अवर फिक्स्ड कॉस्ट जितना हमें रिकवर करना था कंट्रीब्यूशन से। तो अगर मैं करता हूं यहां पे 24 विच इज अवर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज 4 रुपीज। हर एक यूनिट पे 4 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो मुझे कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे टू रिकवर दिस 24 रुपीज? तो 24 डिवाइड बाय 4 विच कम्स टू
6 यूनिट्स। हेंस ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? 24 डिवाइड बाय 4 विच इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आई होप अभी ये फॉर्मूला आपको क्लियर है लॉजिकली। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट, तो यहां पर क्या हुआ, अप टू 6 यूनिट्स मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन जाता था फिक्स कॉस्ट रिकवर करने में। आफ्टर 6 यूनिट क्या होगा, अभी जब मैं 7th यूनिट सेल करूंगा तो मुझे 10 रुपीज मिलेगा, जिसमें से 6 रुपीज तो मेरा वो यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट में रिकवर होगा। और अभी ये जो कंट्रीब्यूशन मिला है मुझे 4 रुपीज का, इसमें से फिक्स कॉस्ट रिकवर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया है। तो यहां पर ये जो 4 रुपीज है वो क्या है, ये मेरा पूरा प्रॉफिट है। ये क्या है, मेरा पूरा प्रॉफिट है। हेंस यहां पर ये जो 4 रुपीज है, दिस इज नथिंग बट माई टोटल प्रॉफिट फॉर ऑन सेलिंग द 7th यूनिट। और जब भी वापस में 8th यूनिट सेल करता हूं तो 10 रुपीज मिलेंगे, 6 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट की तरफ जाएंगे, और ये जो 4 रुपीज मिलेंगे ये भी मेरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां पर मेरा टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 8 रुपीज। यहां पर मेरा टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 8 रुपीज। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स ऐसा सेल्स है जहां पर हमारा जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो किसकी तरफ जाता है, टुवर्ड्स रिकवरिंग द प्रॉफिट, क्योंकि हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया है। तो इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, हमारा जो प्रॉफिट है 8 रुपीज डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 4 रुपीज, तो यहां पर हमें मिलता है 2 यूनिट्स। यानी जब भी मैं 2 यूनिट्स, जब भी मैं लास्ट 2 यूनिट सेल करता हूं तभी मुझे पूरा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट की तरफ मिलता है। इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर, सिंपल। अभी तक हमने 4 इक्वेशंस देखे। पहला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, दूसरा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर हमने एग्जांपल के साथ लॉजिकली समझा कि ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी हम आ जाते हैं और 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस पे। यहां पर कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि पीवी रेशियो, अब ये पीवी रेशियो से रिलेटेड ही कुछ 6-7 फॉर्मूलाज है, तो ये सारे फॉर्मूलाज अगर हम याद करने जाए तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। इसीलिए मैं पहले आपको पीवी रेशियो क्या है वो समझाता हूं एंड देन आई विल गिव यू 2 इक्वेशंस जो आपको एग्जाम में लिखने हैं व्हाइल यू सॉल्व, तो आपके सारे फॉर्मूलाज पीवी रेशियो के उसमें कवर हो जाएंगे। अब ये पीवी रेशियो क्या है तो समझते हैं। नाम में लिखा है पीवी रेशियो, जिसका फुल नेम क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, नाम में ही क्या लिखा है, कितने वॉल्यूम पर मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं लेते, हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे लेते, क्योंकि हम फिक्स्ड कॉस्ट को एब्सोल्यूट कंसीडर करते हैं, उसे हम पर यूनिट बेसिस पे डिवाइड नहीं करते हैं। इसीलिए जो हमारा पीवी रेशियो है या फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, जिसका मीनिंग क्या होता है, हाउ मच कंट्रीब्यूशन आई हैव अर्न्ड पर रुपी ऑफ सेल्स। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, सिंपल फॉर्मूला। वॉल्यूम यानी सेल्स एंड प्रॉफिट यानी यहां पर हम मार्जिनल कॉस्टिंग से कंट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं, इसीलिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इजी सिंपल, पीवी रेशियो का फॉर्मूला याद हो गया कि मैं कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूं कितने सेल्स पे, हेंस कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अभी कई बार कंपेरेबल ईयर्स होते हैं या फिर कंपेरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब भी 2 ईयर्स है या फिर 2 लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन है या फिर प्रोडक्शन मिक्स अलग है, तो ऐसे केस में अगर हमें पीवी रेशियो निकालना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, सिंपल। और ये फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहने वाला है। हेंस जब भी कंपेरेबल ईयर्स हो या फिर 2 लेवल ऑफ सेल्स हो और हमें कैलकुलेट करना हो पीवी रेशियो, तभी हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल या फिर चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। क्लियर, सिंपल, इजी। चलिए अभी आ जाता है रिलेशन बिटवीन दीज फॉर्मूलाज। अभी ये 2 इक्वेशन, ट्रस्ट में ये 2 इक्वेशन आपको एग्जाम में याद रखने हैं, इससे आपके सारे पीवी रेशियो के फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। पहली चीज जो मैं ये वीडियो स्टार्ट हुआ तब से 6-7 बार बोल चुका हूं, कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, जो सेल्स है हमारा, सेल्स वो कैसे बनता है, एक आ जाता है ब्रेक इवन सेल्स, एक होता है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स क्या है, एट दैट लेवल जहां पर हमारा सारा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाता है, तो ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स
ब्रेक इवन सेल्स, यहां पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस है, हम सारा फिक्स कॉस्ट रिकवर करने पे लगे हैं। एक बार वो रिकवर हो जाएगा, फिर जो सेल्स हमारा बचता है वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, जहां पर हम सारा प्रॉफिट जमा करने के लिए पड़े हैं। तो एक जगह पे हमने सारा फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लिया, एक जगह पे हमने सारा प्रॉफिट रिकवर कर लिया, तो हमारा जो टोटल सेल्स बनता है वो कैसे बनेगा, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। लॉजिकल, इजी, सिंपल। ये दो इक्वेशंस याद हो गए, एक बार मेरे साथ रिपीट करोगे। पहला क्या है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और दूसरा इक्वेशन क्या है, सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अब ये दो इक्वेशन अगर आपको अच्छे से लॉजिकली समझ गए हैं तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिर्फ डिवीजन का साइन यहां पे लगा देना है। डिवीजन का साइन लगाना है मतलब सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इज पीवी रेशियो, मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला करवाया। वैसे ही फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन सेल्स, तो यहां पर हमें मिलेगा पीवी रेशियो, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स में हम फिक्स कॉस्ट रिकवर करते हैं। या फिर प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, तो आपको यहां पर आंसर मिलेगा पीवी रेशियो। सिर्फ डिवीजन का साइन लगा दो तो आपको पीवी रेशियो के तीनों फॉर्मुलाज याद रखने की जरूरत नहीं है। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इज पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन सेल्स इज पीवी रेशियो, और प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज आल्सो नथिंग बट पीवी रेशियो। अभी यही इक्वेशन को उल्टा कर दो, यानी सेल्स इनटू पीवी रेशियो is equal to contribution, break even sales into PV ratio is equal to fixed cost, and margin of safety sales into PV ratio is equal to profit। हमने ऊपर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो वो इक्वेशन मैंने वापस लिख दी है। सेल्स इज नथिंग बट ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको पीवी रेशियो मिलता है, और अगर यही सेल्स को आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, यानी सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो आपको क्या मिलेगा, फिक्स कॉस्ट, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। बस इतने ही इक्वेशंस है। अगर इतने इक्वेशंस आपने अच्छे से याद कर लिए, देन ट्रस्ट मी आपके सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। एक बार इसके नोट्स ले लेना, और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूलाज। पहला क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर हमने देखा ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला, वो क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एंड फिर हमने देखा पीवी रेशियो का फॉर्मूला विच इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। और अगर पीवी रेशियो से रिलेटेड आपको जितने भी फॉर्मूलाज ढूंढने हैं तो सिर्फ ये दो इक्वेशन याद रखने हैं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एंड सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। फिर आप डिवीजन का साइन लगा दो तो यहां पर आपको मिल जाएंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इज पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन सेल्स इज पीवी रेशियो, एंड प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज आल्सो इक्वल टू पीवी रेशियो। और अगर वो इक्वेशन को आप टर्न कर दो तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज प्रॉफिट। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, लॉजिकल। आई होप आपको मजा आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट है वो इजी हो जाए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए, कोई और टॉपिक्स पे आपको डिफिकल्टी हो रही है, या फिर और कुछ भी हेल्प चाहिए मेरे साइड से, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर ये वीडियो से आपका ये चैप्टर सिंप्लीफाई हुआ है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं और वो पढ़ के मुझे अच्छा भी लगता है। ट्रस्ट मी, आई विल हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज। आपको जैसे मेरी हेल्प चाहिए वैसे मैं आपको हेल्प करूंगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।